हेलो मेरे साथियों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक भाई ने सवाल किया था कि जो गोट्स की डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, एक्चुअली में सही डाइट क्या होनी चाहिए कि हम बिना मतलब फिजूल का बकरियों को ना खिलाएं, बस उतना ही खिलाएं जैसे कि हम एक बिजनेस पर्पस के तौर पे बकरी को रख रहे हैं। तो हम उसको इतना खिलाएं कि हमारा जेब खर्च भी ज़्यादा ना हो और हमारी जो बकरी है वो प्रोडक्शन भी बढ़िया तरीके से देती रहे। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें नोट करवाऊंगा, जो आप चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को एक बार समझ में ना आए तो आप 2-3 बार देख सकते हैं। एग्जैक्ट चीज़ बताऊंगा जैसे कि मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस हो, उसी के तौर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक्चुअली में बकरी को डाइट प्लान है वो क्या होना चाहिए पूरे दिन का। हमें दाना मिश्रण कब देना है, हरा चारा कब देना है, सूखा चारा कब देना है, पानी कब देना है, मिनरल मिक्सर कब देना है, डिवॉर्मिंग कब करनी है, पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में साथियों मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार आए तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपको आरजे गोड लवर यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमें सूखा चारा कब देना चाहिए। दोस्तों, सूखे चारे की अगर बात करें तो जैसे ही आपके बकरियों की दिन की शुरुआत होती है तो दिन की शुरुआत के अंदर आप उसको सूखा चारा दे सकते हैं। जैसे कि सूखे चारे में गेहूं का भूसा भी दे सकते हैं, जैसे कि इसका ग्वार का भूसा हुआ, तुहर भूसा हुआ, मटर का भूसा हुआ, जो भी दलहनी भूसे हैं वो इनको मॉर्निंग टाइम में आप दे सकते हैं। बात आती है अब हरे चारे की। हरा चारा हमें कब देना चाहिए। दोस्तों, अगर हरे चारे की अपनी बात करें तो आप हरा चारा दोपहर में दे सकते हैं बकरियों को। ठीक है, दोपहर के अंदर आप हरा चारा दे सकते हैं। फिर अगर शाम के टाइम अगर देना है तो शाम को भी आप सूखा भूसा है वो दे सकते हैं। हरे चारे की ज़्यादा ज़रूरत साथियों बकरियों को नहीं पड़ती है। कुछ भाई बोलते हैं कि हम बिना हरे चारे गोट फार्मिंग कर सकते हैं क्या, कि हरा चारा हम दें ही ना। तो बहुत से साथ लोग मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने बहुत से फार्म ऐसे शूट किए हैं कि वो लोग बिना हरे चारे के भी बकरियां अच्छे से रख रहे हैं। उनकी बकरियां पूरी प्रॉपर तरीके से हेल्थी भी है, कोई कमजोरीपन भी उन बकरियों में नहीं है किसी भी टाइप का, और बढ़िया उन बकरियां प्रोडक्शन दे रही है। बस बाकायदा सूखा चारा, दाना मिश्रण, मिनरल मिक्सर, डिवॉर्मिंग ये प्रॉपर तरीके से आप करते रहेंगे ना, तो जो आपकी बकरियां हैं वो अच्छे से बच्चे टाइम टू टाइमली देती रहेंगी। आपको हरे चारे का बता दिए, सूखे चारे का बता दिए। दाना मिश्रण की अगर बात करें, एक और कंडीशन है साथियों, अगर आप हरा चारा देना चाहिए ना, हरे चारे को आप सूखे चारे के अंदर मिक्स करके दीजिए। सही तो ये रहेगा, अकेला हरा चारा मत दीजिए। ठीक है, हरे चारे को अगर आप स्टॉल फीडिंग की बात कर रहा हूँ साथियों, मैं ग्राजिंग वाली बकरियों की बात नहीं कर रहा। अगर आप हरे चारे के और सूखे चारे को मिक्स करके दे रहे हैं ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अब बात करें कि दाना मिश्रण हमें कब देना चाहिए। दोस्तों, अगर दाना मिश्रण देने का अगर परफेक्ट और सही जो तरीका है वो है इवनिंग टाइम। इवनिंग के टाइम क्यों देना चाहिए, इसके ऊपर एक मैं आपको बताऊं कि इवनिंग टाइम में क्या होता है ना साथियों, आपकी जो बकरियां उसका रेस्ट टाइम होता है। जैसे सारा कुछ उसको आपने हरा चारा वगैरह सूखा चारा खिला दिया, उसके बाद आप दाना मिश्रण दे दीजिए, ताकि बकरी को डाइजेशन करने के अंदर कोई दिक्कत ना आए। मतलब बकरी दाना मिश्रण खा के अच्छे से बैठेगी, जुगाली करेगी, उसको डाइजेस्ट भी बहुत बढ़िया से होगा। अब उसके बाद अपने बात करते हैं कि दाना मिश्रण चलो अपने दे दिया, अब डिवॉर्मिंग हमें कब करनी चाहिए। डिवॉर्मिंग साथियों हर 3 महीने बाद बकरी की डिवॉर्मिंग आपको करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। डिवॉर्मिंग के बाद आप 7 से 8 दिन ये लिवर टॉनिक भी ज़रूर दें, क्योंकि लिवर टॉनिक डिवॉर्मिंग के बाद देना जरूरी है। इस चीज़ को अवॉइड आप ना करें। ग्राजिंग वाली चीज़ों को छोड़ दीजिए, ग्राजिंग वालों के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, जो स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं उनके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मिनरल जो स्टॉल फीडिंग पे साथियों जो बकरी रह रही है उसको आप मिनरल मिक्सर साथियों ज़रूर दें। मिनरल मिक्सर नहीं देंगे ना साथियों तो आपकी बकरियां कमजोरी होगी। मिनरल मिक्सर एक्चुअली में देना कितना, तो मिनरल मिक्सर देना है वो अगर आपके जेब खर्च के अनुसार बताऊं कि आप रेगुलर नहीं दे सकते तो 1 महीने के अंदर 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन कम से कम दीजिए। रेगुलर मत दीजिए। अगर ज़्यादा खर्चा आपको आ रहा है
तो 7-8 दिन तक आप मिनरल मिक्सर भी ज़रूर दीजिए। डिवॉर्मिंग का साथियों मैंने बता दिया, और मिनरल मिक्सर वगैरह। हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ है साथियों, स्टॉल फीडिंग वाली बकरियों को आप के जो फीडर होता है उसके अंदर नमक ज़रूरी रखना है, ठीक है। जो बकरियों का खाने का नमक होता है ना, जो ब्लॉकेज आते हैं वो ज़रूर रखें, जिससे इनकी जो माइक्रो मिनरल्स की जो कमी पूर्ति है वो भी होती रहेगी, ठीक है ना साथियों। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो ग्राजिंग पे बकरियां रहती है वो तो इधर उधर खा पी के उनकी जो मिनरल्स वगैरह की कमी जो पूर्ति है वो कर लेती है। स्टॉल फीडिंग वाली बकरियों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ओके साथियों, यही था एक बेस्ट वीडियो बना के दिया मैंने आपको कि कैसे और क्या डाइट प्लान होता है एक बकरी का पूरा प्रॉपर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।